नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माइंड फिट की बुक रिव्यू सीरीज में, जहां हम आपके लिए ला रहे हैं 60 ऐसी जिंदा किताबें जो सिर्फ शेल्फ्स में सजने के लिए नहीं बल्कि आपकी सोच, आदत और आत्मा को दोबारा गढ़ने के लिए है। बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता, वो हर दिन की एक चुपचाप दोहराई गई आदत की शक्ल में आता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की दोस्तों जो ये नहीं कहती कि डिसिप्लिन रखो, बल्कि ये सिखाती है कि डिसिप्लिन को सिस्टम में कैसे बदला जाए। ये किताब बताती है कि आप कैसे विल पावर पर नहीं, एनवायरनमेंट पर भरोसा करें, कैसे मोटिवेशन के भरोसे नहीं, आइडेंटिटी के सहारे जिंदगी को बदलें, और कैसे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होकर पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी जाए। बिकॉज सक्सेस इज नेवर अ लीप, इट्स अ स्लो पावरफुल क्लाइंब। तो चलिए आज बात करते हैं बुक नंबर 3 की, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, जिसने लाखों लोगों को यह समझाया कि छोटा सोचो, रोज करो और बड़ा बन जाओ। सबसे पहले ऑथर्स बैकग्राउंड। दोस्तों, जेम्स क्लियर आज बिहेवियर साइंस और हैबिट फॉर्मेशन के दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। उनकी किताबें इलीट एथलीट्स, सीईओज, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स तक सब पढ़ते हैं। लेकिन उनकी जर्नी किसी आइवरी टावर रिसर्चर की नहीं है। वो लैब में बैठकर हैबिट्स की थ्योरी बनाने वाले व्यक्ति नहीं, वो एक चोट खाया हुआ टूट चुका लड़का था जिसने अपने टुकड़ों को हैबिट्स के धागों से फिर से जोड़ा। जेम्स एक पैशनेट बेसबॉल प्लेयर थे, लेकिन एक दिन एक भयानक एक्सीडेंट हुआ दोस्तों। बेसबॉल का बॉल सीधे उनके सिर पर आकर टकराया, स्कल फ्रैक्चर हो गया। महीनों वो आईसीयू में रहे, शरीर बेकार, मेमोरी कमजोर हो गई, कोऑर्डिनेशन एकदम बॉडी का खत्म हो गया। उस वक्त डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जेम्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जिम नहीं जा सकते थे तो उन्होंने सिर्फ एक पुशअप से शुरुआत की। वो किताब नहीं पढ़ सकते थे तो उन्होंने एक पेज पढ़ना शुरू किया। वो 1 घंटा नहीं बैठ सकते थे तो उन्होंने 2 मिनट की जर्नलिंग से शुरुआत की। मैंने खुद से वादा किया, मैं रोज सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, और अगर मैं ये 1% जोड़ता रहूं तो एक दिन मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। और वही हुआ। उनकी माइक्रो हैबिट फिलॉसफी ने न सिर्फ उनकी हेल्थ लौटाई बल्कि एक नई किताब को जन्म दिया, एटॉमिक हैबिट्स, जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में गिनी जाती है। जेम्स क्लियर की लाइफ उनकी किताब की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है। चलिए अब बुक के बारे में जानते हैं, उसकी आत्मा में गहरा उतरते हैं। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ हैबिट्स बनाओ वाली एक सामान्य सेल्फ हेल्प किताब नहीं है दोस्तों। ये किताब छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली बदलावों की ताकत को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और जीवन अनुभवों से इस तरह जोड़ती है कि आप खुद से कहेंगे, क्यों ना मैं भी ये अभी से शुरू कर दूं। जेम्स क्लियर ने इस किताब में हैबिट फॉर्मेशन को एक सूक्ष्म कला की तरह देखा है, जहां बड़े बड़े मोटिवेशनल भाषण काम नहीं आते दोस्तों, बल्कि एक सिस्टम चाहिए जो आपकी आदतों को आइडेंटिटी से जोड़ दे। यह किताब आपको सिखाती है विल पावर क्यों फेल करती है, क्योंकि बार बार इच्छा शक्ति से बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है जब हम एनवायरनमेंट और ट्रिगर्स को बदलते हैं। कैसे हम सिर्फ गोल्स नहीं, आइडेंटिटी बदल सकते हैं। किताब कहती है, डू नॉट फोकस ऑन बीइंग सक्सेसफुल, फोकस ऑन बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन हु सक्सीड्स। कितनी अच्छी बात है। यानी आप रन करना सीखने के बजाय रनर बनिए, जैसे मैं हूं। छोटे बदलाव कैसे लंबी दूरी तय करते हैं दोस्तों। 1% रोज इंप्रूवमेंट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही छोटे बदलाव समय के साथ किस्मत बदल सकते हैं। किताब के इम्पैक्ट और लोकप्रियता की बात की जाए तो इस किताब को अब तक 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। 10 मिलियन से ज्यादा कॉपीज इसकी बिक चुकी हैं। ये हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में टॉप पर रहती है। गुड रीड्स पर इससे 4.5 प्लस स्टार रेटिंग मिली है, और दुनिया भर में इसने लाखों लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन, क्लैरिटी और ग्रोथ का बीज बोया है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं, यह एक कैरेक्टर बिल्डिंग टूल किट है। यह किताब आपको सुबह जल्दी उठने, ज्यादा पढ़ने, बेहतर खाने या कंसिस्टेंसी लाने के ट्रिक्स नहीं देती। यह आपको वो सोच देती है जहां ये सब करना आसान हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट बिकमिंग मोर। वह ज्यादा करने की नहीं, ज्यादा बनने की किताब है दोस्तों। चलिए अब सबसे अहम पार्ट पे आते हैं, इस किताब के टॉप 5 टेकअवेज प्लस प्रैक्टिकल टूल्स। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत है, छोटा सुधार, बड़ा बदलाव, यही आदतों की असली ताकत है। पहला टेकअवे, हैबिट्स इज इक्वल टू
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। असली बदलाव किसी एक मोटिवेशन वाले दिन से नहीं आता, वो आता है जब आप रोज चुपचाप बिना शोर किए एक एक ब्रिक से अपनी नई जिंदगी की दीवार बनाते हैं। 1% रोज सुधार 1 साल में कितना 37 गुना इंप्रूवमेंट। ये जादू नहीं दोस्तों, गणित है। जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है वैसे ही आदतें आपके चरित्र और परिणाम को बढ़ाती हैं। व्हाट टू डू, शुरू कहां से करें? रोज का एक एक्शन चुनो जो मुश्किल ना हो। 1 मिनट जर्नलिंग करो, डायरी लिखो, 10 पुशअप लगाओ, 2 पेज किताब के पढ़ो। छोटे टारगेट्स रखो ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, राइट। हर रोज एक ईंट रखो, महल अपने आप खड़ा हो जाएगा। दूसरा टेक अवे, फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हम गोल सेट कर लेते हैं, फिट बनना है, आईएएस बनना है, राइटिंग शुरू करनी है, लेकिन फिर कई दिन बाद वही पुरानी हैबिट्स पकड़ लेती है हमें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गोल सेट करना आसान है दोस्तों, कोई भी कर सकता है, पर सिस्टम बनाना असली खेल है। एक अच्छा गोल आपके सपने को दिशा देता है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम आपको वहां तक पहुंचा भी देता है। व्हाट टू डू, आउटकम को भूलो, प्रोसेस पे ध्यान दो। खुद से रोज पूछो, क्या मेरी रोज की आदतें उस इंसान जैसी हैं जो मैं एक्चुअली बनना चाहता हूँ? गोल सपना है, सिस्टम उसकी राह है, और हैबिट उसका हर रोज का कदम है। तीसरा टेक अवे, बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं दोस्तों, डू नॉट से आई वांट टू रन, से आई एम अ रनर। यानी आपको हैबिट से पहले आइडेंटिटी को चुनना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को अपनी पहचान बना लेते हैं तो उसे निभाना जरूरी नहीं, स्वाभाविक हो जाता है। मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ, ये बहुत वेग है। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, ये डिफाइनिंग है। व्हाट टू डू, जो बनना है पहले उससे जुड़ी माइक्रो हैबिट्स को अपनाओ। जैसे मैं राइटर हूँ, मैं रोज 2 पंक्तियां जरूर लिखता हूँ। मैं फिट इंसान हूँ, मैं रोज सीढ़ियां चढ़ता हूँ, लिफ्ट नहीं लेता। हैबिट तब स्ट्रॉन्गेस्ट बनती है दोस्तों जब वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए। चौथा टेक अवे, यूज दी 4 लॉज ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जेम्स क्लियर ने बताया कि हर हैबिट 4 स्टेप से बनती है। क्यू यानी संकेत, यानी आदत को ट्रिगर करने वाला सिग्नल। क्रेविंग यानी ललक, यानी उसे करने की चाह। रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, यानी जो एक्शन आप लेते हैं। रिवॉर्ड यानी इनाम, यानी उस एक्शन के बाद मिलने वाला संतोष। जब ये चारों पूरी होती हैं तभी आदत टिकती है, और अगर कोई एक भी टूटी तो आदत टूट जाती है। व्हाट टू डू, अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे विजिबल बनाओ, यह क्यू का काम करेगा। मनपसंद बनाओ, यह क्रेविंग को पूरा करेगा। आसान बनाओ, यह रेस्पॉन्स को सुनिश्चित करेगा। और खुद को रिवॉर्ड दो, यह क्या करेगा? संतोष देगा आपको। अगर आपको बुरी आदत को तोड़ना है दोस्तों, ध्यान से सुनो, तो क्या करो? उसे नजरों से हटाओ, राइट। फ्रिक्शन बढ़ाओ, उसे बोरिंग और तकलीफ देह बनाओ। आदतें मेहनत से नहीं, डिजाइन से बनती है। अगर आप मोबाइल देखना बंद करना चाहते हैं तो अपने पास मोबाइल मत रखो, दूर रखो, ताकि आपको चल के जाना पड़े। आप चल के जाना पड़ेगा इसलिए आप जाओगे नहीं और मोबाइल नहीं देखोगे, राइट। 5वां टेक अवे, एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन विल पावर। यू डू नॉट नीड टू बी डिसिप्लिन, यू नीड टू बी स्मार्ट विथ योर एनवायरमेंट। हम सोचते हैं कि हमें विल पावर की जरूरत है, पर असल में हमें अपने सराउंडिंग्स बदलने की जरूरत है। अगर घर में हर कोने में स्नैक्स रखे हैं तो डाइट नहीं चलेगी दोस्तों, डिसिप्लिन फेल हो जाएगा चाहे कुछ कर लो। लेकिन अगर फ्रिज में फ्रूट्स हो, टेबल पर पानी की बोतल रखी हो, तो आप बिना सोचे भी सही चॉइस करेंगे, फ्रूट्स खाएंगे और पानी पिएंगे। व्हाट टू डू, अच्छी आदतें आसान बनाओ। मेडिटेशन मैट बेड के पास रखो ताकि कभी भी बिछा लो उसको। किताब तकिए के पास रखो ताकि कभी भी उठा लो उसको। जिम क्लोथ्स रात में तैयार रखो ताकि सुबह पहन के निकल लो। ऐसे ही बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ। एप्स को हटा दो, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, टीवी रिमोट छिपा दो। तुम वही बनते हो जो तुम्हारे आसपास रखा होता है, ये मत भूलो। विल पावर तब तक ठीक है जब तक कि डिजाइन ना बिगड़ा हो। तो दोस्तों याद रखो, यू गेट व्हाट यू रिपीट। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी किस्म नहीं, तुम्हारी आदतों की दिशा है। छोटा सोचो लेकिन रोज करो, माइक्रो बनो लेकिन माइटी बनो।